असम में हिमंता ने पलट दी बाजी। दिग्गज कांग्रेस नेता भूपेन बोरा का इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। लगता है वहाँ फंस लिया है, इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ फंस लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो। सीएम हिमंता बोले राहुल मानसिक रूप से बीमार, दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता है, इसलिए राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं है। तो असम की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पोस्ट में भी नई सियासी बयार का आगाज कर दिया है। हाल ही में पूर्व असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इसके बाद कुछ ही घंटों में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पार्टी में अनदेखी और उचित सम्मान न मिलने की बात रखी, लेकिन दिन भर चली बैठकों और नेताओं की समझाइश के बाद उन्होंने इस्तीफा वापस लेने का फैसला किया। अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान के बाद नए सिरे से राजनीतिक बाजार गर्म है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भूपेन बोरा असम कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उभरे अंतिम प्रमुख हिंदू नेता रहे। उनके निमंत्रण पर आज शाम उनसे भेंट करूंगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह भाजपा परिवार में शामिल होकर राष्ट्र और असम की सेवा में हमारे संकल्प को और ज्यादा सशक्त करें। इस्तीफे की खबर सामने आते ही कांग्रेस के कई सीनियर नेता गुवाहाटी स्थित उनके घर पहुंचे। मौजूदा असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, पार्टी के नेताओं और सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद बोरा ने यू टर्न लेते हुए पार्टी में बने रहने का फैसला लिया, लेकिन अब मुख्यमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो मिर्जापुर में भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि भूपेन बोरा ने अपना इस्तीफा वापस लिया है। अभी 10 मिनट पहले मैंने उनसे फोन पर बात की। उन्होंने मुझे कल शाम 7 बजे अपने घर पर बुलाया है और अगर उन्होंने इस्तीफा वापस ही ले लिया होता तो आखिर मुझे फोन क्यों किया होता। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। लगता है वहाँ फंस लिया है, इसलिए 10 मिनट पहले मेरा फोन से बात हुआ है और उनका घर में मुझे कल 7 बजे न्योता दिया है। तो अगर रिजिग्नेशन वहाँ फंस लेते थे तो मुझे क्यों न्योता देगा वो। क्या वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? संभावना मैं तो चाहता हूँ कि वो बीजेपी में ज्वाइन करे और असम में कांग्रेस में वही लास्ट हिंदू नेता है, तो मैं चाहता हूँ वो ज्वाइन करे। कल 7 बजे मैं उनको घर में मुलाकात करूंगा, फिर वो पक्का हो जाएगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि संभावना है कि वो बीजेपी में आएंगे। मैं यही चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, क्योंकि वे असम में कांग्रेस के अंदर आखिरी हिंदू नेता है। शाम 7 बजे मुलाकात के बाद ये पक्का हो जाएगा। सीएम के दावा के बाद ये भी दावा किया कि विपक्षी नेताओं से लगातार संपर्क में है। उनका कहना है कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी और कंफ्यूजन के कारण नेताओं का दम घुट रहा है। चुनाव से पहले बयान विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। वहीं आपको बता दें कि इस इस्तीफे को लेकर मनन कुमार मिश्रा का बयान भी सामने आया। बीजेपी के नेता है, उन्होंने भी निशाना साधा और कहा कि सिर्फ बोरा नहीं, आने वाले समय में राहुल गांधी का साथ अन्य नेता भी छोड़ देंगे, उनका साथ सब छोड़ देंगे, क्योंकि राहुल गांधी उनकी इज्जत नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। कांग्रेस की यही रियलिटी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनिए। देखिए, सिर्फ ये भूपेन बोरा का सवाल नहीं है, पूरा कांग्रेस, उसके सारे वरीय और जो सीनियर लीडर्स हैं, सब जो है सो घुटन महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे अब उनके पास अभी कोई विकल्प दिख नहीं रहा है, लेकिन वो सब भागेंगे राहुल गांधी के करतूतों से। किसी को पसंद नहीं आता है राहुल गांधी का रोज बकवास करना, सीनियर लीडर्स को किसी को कोई तवज्जो नहीं देना, कोई सम्मान नहीं देना और सीनियर लीडर से कोई कंसल्टेशन नहीं करना, कोई किसी ढंग का बात विचार, कोई मीटिंग नहीं। वो राहुल अपने रास्ते पे अपने चलते हैं। विदेशों में जो भारत के दुश्मन बैठे हुए हैं उन्हीं के गाइडेंस पे चल रहे हैं। तो इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस जैसे चरमराती जा रही है, कांग्रेस का जो सत्यानाश होते जा रहा है राहुल के नेतृत्व में, तो एक भूपेन का बहुत सारे भूपेन छोड़ेंगे। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम शर्मा ने अपनी रणनीति भी साफ की है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस के हर नेता के संपर्क में हूं। उनका दावा है कि बस इशारे की देर है, अगर ये बता दिया जाए कि बीजेपी में जगह है तो सारे हिंदू कांग्रेसी हमारे साथ आ जाएंगे। और ये बयान भूपेन बोरा के इस्तीफे के बाद आया है, जो कांग्रेस के लिए असम में खतरे की घंटी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचकर दर्शन पूजा किया और इसके बाद उन्होंने राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा कि
उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपना ठीक से इलाज करवाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या कुछ कहना है हेमंता का, सुनिए। दुनिया में कोई भी राहुलवादी नहीं हो सकता है, इसलिए राहुल गांधी का दिमाग में बीमार भी है और दिमाग की हालत भी उनका ठीक नहीं है, तो उनको तो अच्छा से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो जैसा कि आपने हिमंता बिश्वा का बयान सुना, उन्होंने कहा कि राहुल का हर बयान अलोकतांत्रिक होता है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें ठीक से अपना इलाज करवाना चाहिए। कोई भी राहुलवादी आज के वक्त में नहीं है। असम में अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। घुसपैठ के मुद्दे पर भी कहा राज्य की हालत ठीक नहीं, 35% बांग्लादेशी घुस कर रह रहे हैं, 3% ही स्थानीय लोग हैं। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो जो है इस पर काम करेंगे, घुसपैठ के मुद्दे से यहाँ पर राहत दिलाएंगे। वो प्रतिदिन 100 से 150 बांग्लादेशी को वापस भेज रहे हैं। करीब 50,000 एकड़ जमीन जो अवैध जमीन है उसे खाली कराई जा चुकी है। 1.5 लाख एकड़ जमीन और खाली कराई जानी है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये तमाम जो बयान है जिसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, इस बीच कांग्रेस के नेता भूपेंद्र बोरा का बयान भी आया और उन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि आखिर क्या कारण है जिसके वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला जो है लिया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे ये सारी चीजें जो है रिवॉल्व अराउंड करती है कि टिकट को लेकर किस तरीके से चीजें, जो व्यक्ति कांग्रेस में कभी ज्वाइन ही नहीं हुआ उसे ही जो है टिकट दे दिया गया, कैसे उसने ड्राइवर बेच के जो है बताया कि वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है दे देने चाहिए, जो काफी ज्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाला था। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। But before I convinced, Akhil Gogoi ji and Lurin Gogoi ji came to me and proposed that you should contest from Bihali. Then I told them that please discuss with CPIML, Vivek Das ji. Then Akhil Gogoi ji and Lurin Gogoi ji assured me that we will come to you along with Vivek Das and we will finalize. Then after a few days, Vivek Das, CPIML leader, Akhil Gogoi ji, Lurin Gogoi ji came to me and they proposed that, okay, if you want to contest, you are very much welcome. And if you don't want to contest, if you will not be candidate, because I was that time chairman of the alliance, Assam Sonnmilita Monsoon. The decision was in presence of, in my dining table, that in the panel, Bhupen Bora will be candidate. And if other than Bhupen Bora, Vivek Das will be second option. All of a sudden, without my information, without my knowledge, they decided that Bihali will be contested by Congress. And I don't know who will be our candidate. I came to know from media in the morning that I was instructed by one honorable MP that we have decided the ticket in the name of so and so in Bihali. So please hand over A form and B form. After a few minutes, that candidate phoned me, called me, said, Dada, I am sending my driver to your residence. Please hand over my A form and B form. That was the position of Assam PCC president. Then Bihali A form, B form, I hand over to the driver of the candidate. Then I rang that MP who decided the ticket, that please let him join in the party first before you hand over. He said, you leave it to me. Then I called the AICC secretary that please don't do this. Party worker will be demoralized. Please first let the candidate join in the party. When I insisted, then he joined in Tezpur DCC office, not in Guwahati. The official candidate of the Congress party who will contest in Bihali, that is Bishwanath district, and he joined in Sonitpur district. See the party situation and my position. But I was silent. I was silent for the greater interest of the party. So this is the position. And if I will elaborate all things, I need 3-4 days with you.
तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, आखिर में ये भी कहा उन्होंने कि कांग्रेस ने मुझे कहा कि आप वापस आ जाइए, तो मैंने यही कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। ये जो चीज़ें हैं, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, उसे ठीक करना पड़ेगा। अगर आप मुझे आश्वासन देते हैं कि इन चीज़ों पर काम होगा, ये चीज़ें अगर आप ठीक कर देंगे तो फिर मैं सोचूंगा, लेकिन अभी जो है ये परेशानियां हैं। किसी को भी ऐसे बिना, मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि बिना कांग्रेस में पहले से ज्वाइन तो करा लीजिए, क्योंकि इसका असर बाकी लोगों पे पड़ेगा, लेकिन मेरी बातों को नजरअंदाज किया गया। क्या कुछ और कह रहे हैं भूपेन बोरा, सुनिए। Yes, yesterday, Podut Bodoloji, our honorable MP from Nagaon, and Devobot Soikiaji, honorable CLP leader, they also came to my house. In front of them, I told all other leaders that you go through my letter, resignation letter, and I authorize Podut Bodoloji and Devobot Soikiaji. If these two leaders will be convinced that yes, Bhupen Bora is wrong, and yes, future it will never happen, then I will withdraw my resignation. Abdul Khalek was also there, Jitendra Singh ji also there, Gaurav Gogoi Ripun Bora ji also there. So today morning, Podutta called me. Today morning, CLP leader I discussed last night also. I am waiting. Whole day I will wait. If Podut Bodolo, honorable MP, and Devobot Soikia can convince me, yes, this is the Assam Pradesh Congress Committee, I am ready to withdraw my. But today morning, one senior most leader from AICC, he gave a message to me. Then I replied to him that, sir, you can love this man. I mentioned one's name, one person name. That you can love this man, you can hate this man, but you cannot ignore this man. And this is not APCC. This is now APCCR. तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।